अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मेरे घर पे बन रहे थे नान, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए हमें चाहिए मैदा, नमक, शुगर, बेकिंग पाउडर, ऑयल, मिल्क एंड योगर्ट। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल लेते हैं। उसके बाद एक अच्छी सी डो बना लेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा ले रही हूँ। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, शुगर 1/2 टीस्पून, साल्ट हस्बे जायका जितना आपके घर में खाया जाता है, और इसमें हम मिल्क शामिल करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। देन हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, और इसमें हम शामिल करेंगे योगर्ट दही 3 टेबल स्पून। अब हम एक अच्छी सी डो बना लेंगे। इन चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जितना हमें पानी चाहिए होगा उतना हम पानी डाल के इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। देख रहे हैं कि मेरी डो बन के रेडी हो चुकी है और ये कितनी परफेक्ट डो बनी है। अब हम इस तरह करेंगे, हल्का सा ऑयल लगा के और एक गीले कपड़े से इसको ढक के रख देंगे 2 से 3 घंटों के लिए। जी तो फ्रेंड्स, हमारी डो बन के रेडी हो चुकी है। इसको हो चुके हैं 2 से 3 घंटे तकरीबन, और आप देख रहे होंगे ये कितनी परफेक्ट डो बनी है। तो अब हम बना लेंगे पेड़े, और मैं बना रही हूँ क्योंकि गार्लिक नान, तो मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के ले लिए हैं और 7 कोरिएंडर धनिया ले लिया है। इसको बारीक चॉप करके आपने रख लेना अपने पास, और पेड़े बना के आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे दोबारा से गीले कपड़े से। जी तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैंने 2 पेड़े बना के रख लिए हैं। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी, गीले कपड़े से ढक के रख दूंगी। जी तो फ्रेंड्स, मैंने पेड़ बना के रख लिए थे, उनको रेस्ट देने के लिए 10 मिनट के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट मेरे गुजर चुके हैं। दूसरी तरफ हम अपना पैन तैयार कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने नान बनाने हैं। ये मैं नान विदाउट ओवन बना रही हूँ। तो विदाउट ओवन नान बनाने के लिए आपको पता होगा कि जो नान बनते हैं वो आयरन के तवे पे बनते हैं, बट मेरे पास इस टाइम पे आयरन का तवा मौजूद नहीं था। मेरे पास है नॉन स्टिक का। तो नॉन स्टिक के लिए तवे पे बनाने के लिए सबसे पहले मैं तवे को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। मैंने इसको वॉश कर लिया, फिर इसको ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके हम चूल्हे को ऑन करेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तवा हमने बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है, इतना अच्छा गर्म करना है कि जब उसके ऊपर हम पानी फेंकेंगे तो पानी जो है वो एकदम से ड्राई होना चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, पेड़े तैयार हो चुके हैं। इसको 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने पेड़ों को बेल लेंगे नान की फॉर्म में, और दूसरी तरफ हमने चूल्हा जला लिया है तवा गर्म करने के लिए। सबसे पहले हम हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर हम देन इसको बेल लेंगे। हल्के हाथ से आपने ये करना है। जितनी चपाती हम रोटी पतली बेलते हैं उससे थोड़ा सा ये मोटा करना है। मैं नॉर्मल बहुत छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, घर पे आप जितने साइज़ के बनाना चाहें। अब हम इसके ऊपर गार्लिक डालेंगे थोड़ा सा, एंड देन कोरिएंडर धनिया। फिर हम बेलन की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। साथ हम अपना देख लेते हैं कि हमारा पैन रेडी हुआ है कि नहीं हुआ।
देख सकते हैं कि तवा अच्छे तरीके से गर्म हो गया। इसके ऊपर पानी डालते ही फ़ौरन से ड्राई हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप, नान को आप जब अपनी एक हथेली पे लेंगे, दूसरी हथेली को आप गीला करेंगे और बैक साइड पे बहुत अच्छे से आप पानी लगा देंगे ताकि नान हमारा अच्छे से चिपक जाए पैन के साथ। इसको हम सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए करेंगे। तो फ्रेंड्स 25 सेकंड गुजर चुके थे। उसके बाद मैंने इसको उल्टा कर लिया तवे को और इसको आप कलर देने के लिए इक्वल ब्राउन शेप में टर्न कर लूँगी। एक ही जगह से नहीं कीजिएगा, एक जगह से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और वो फिर कलर अच्छा नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त नान तैयार हुआ है मेरा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नान बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। आप देख रहे होंगे बहुत परफेक्ट नान रेडी हुआ है, बहुत सॉफ्ट। आप इसकी बैक साइड पे भी बहुत प्यारा कलर आ चुका है। इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाया है और आप देख सकते होंगे कि नान बहुत परफेक्ट रेडी हुआ है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें गाइस, ये देखें। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। देन बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नई वीडियोज़ आए वो आप तक पहुंच सकें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।